पश्चिम की जमीन इन दिनों यूपी के सियासत के केंद्र में है। एक तरफ भाजपा यहां पूरा जोर लगा रही है तो सपा और रालोद का गठबंधन हर कदम पर भगवा ब्रिगेड को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। इस बार अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ नया दांव चला। यह दांव है त्यागी समाज को लेकर। दरअसल पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में त्यागी समाज की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। प्रशासन पर आरोप लग रहा है कि उसने गालीबाज श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी को प्रताड़ित किया। अब सपा ने इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाया। वो कह रही हटिया से तेरे पति को जानता हूं। गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने जो किया वो सब ने देखा, लेकिन अब इसी श्रीकांत त्यागी के नाम पर पश्चिमी यूपी में नई सियासत शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने इसे त्यागी समाज का मुद्दा बना लिया है और भाजपा को घेरने की तैयारी में है। पश्चिमी यूपी के त्यागियों में इस मामले को लेकर किस तरह का गुस्सा है, ये 21 अगस्त को सबने देखा, जब कई जिलों से त्यागी समाज के लोग महापंचायत करने नोएडा पहुंचे थे। इस मामले को अब समाजवादी पार्टी ने भी राजनीतिक रूप से भुनाना शुरू कर दिया है। तभी अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उसी ओमेक्स सोसाइटी में पहुंचेगा जहां से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। फर्क इतना होगा कि सपा के नेता गालीबाज श्रीकांत त्यागी की पत्नी के समर्थन में खड़े होंगे। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे। वहाँ ये बात सामने आई कि असलियत जो है, क्या है मामला, उसको सबके सामने लाया जाए। आज वो लखनऊ पहुँचे, उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया। कुछ लोगों से कहा है कि आप वहाँ पर जाइए। अब जाएंगे वहाँ, उसके परिवार से मिलेंगे, जो भी स्थिति है सामने आएगी, फिर परेश से बात करेंगे। सपा की तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि 2 सितंबर को यानी शुक्रवार को 9 नेताओं की टीम श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से मिलने जाएगी। सपा की तरफ से कहा गया है कि अनु त्यागी पीड़ित हैं क्योंकि उन्हें 5 अगस्त से 9 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखा गया, उनका उत्पीड़न और शोषण किया गया। हमारा जो त्यागी समाज है वो इस लायक है, हम अपने छोटे भाई श्रीकांत और हमारी बहन अन्नू और इंगला, इनकी मदद करने के लिए काफ़ी हैं। सपा ने जिन 9 नेताओं के नाम वाली चिट्ठी जारी की है उसमें 5 नाम त्यागी समाज से जुड़े नेताओं के हैं, यानी शुद्ध रूप से ये त्यागी वाली पॉलिटिक्स है। और सवाल त्यागी वोट बैंक का है, जिसने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भाजपा के खिलाफ पोस्टर लगा दिए हैं। पश्चिमी यूपी में सपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ हैं। दोनों के बीच हर मुद्दे को लेकर बातचीत होती है और रालोद भी ये समझती है कि त्यागी समाज के भीतर क्या चल रहा है। पहले दिन से ही जयंत की पार्टी अनु त्यागी का समर्थन कर रही है। तर्क ये है कि जब गलती श्रीकांत त्यागी ने की तो सजा अनु त्यागी को क्यों दी गई। इस मामले को जाति के आधार पर नहीं लेना चाहिए। हाँ, इतनी बात जरूर है कि गलती श्रीकांत त्यागी ने की है तो श्रीकांत त्यागी को ही सजा मिलनी चाहिए। इस चीज़ को सरकार एक मुद्दा बना करके अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और झूठी शान दिखाने के लिए कि वो महिलाओं के साथ हैं, तो श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। श्रीकांत त्यागी को सजा मिले। यानी अनु त्यागी को आधार बनाकर त्यागी वाली पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही है। अब जब 2 सितंबर को अखिलेश की टीम अनु त्यागी से मुलाकात करेगी तो मामला और ज्यादा सियासी होगा। अखिलेश यादव अनु त्यागी को लेकर भले सॉफ्ट दिख रहे हैं, लेकिन श्रीकांत त्यागी को लेकर आज भी उनके तेवर तल्ख हैं, क्योंकि श्रीकांत त्यागी का संबंध भाजपा से जोड़ा जाता है। हाल ही में जब अखिलेश नोएडा के दौरे पर पहुंचे थे तो श्रीकांत त्यागी के सहारे भाजपा पर ही हमला बोला था। मैं तो उस मोबाइल से जो वीडियो बनाने वाले को बधाई देता हूँ कि जिसने उस झगड़े को न केवल टीवी पर ला दिया बल्कि पूरे के पूरे देश में लोग जान गए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चरित्र क्या है।
हम बधाई देना चाहते हैं उस वीडियो बनाने वाले नौजवान को या जो भी रहा होगा जिसने उस घटना का पूरा जानकारी सबको दे दी। दरअसल पूरा खेल त्यागी वोट बैंक का है। 21 अगस्त को नोएडा में जो महापंचायत हुई थी उसमें भी यही दलील थी कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी को क्यों परेशान किया गया और समाजवादी पार्टी भी अब इसी मुद्दे को त्यागी समाज से जोड़कर भुनाने की कोशिश में है। लेकिन पश्चिमी यूपी में कोई सियासी बदलाव होगा, इस पर बड़ा सवाल है। परसों मुझसे किसी ने चर्चा की कि साहब क्या राजनीति पे इसका असर पड़ेगा, तो मैंने नहीं साहब ये दूरगामी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं देहात में बहुत सी जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि नारे चल रहे हैं ब्राह्मण त्यागी की भूल कमल का फूल। फिर लोगों ने मुझसे पूछा, फिर भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसका कोई राजनीति पे दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भाजपा इसे मैनेज कर लेगी और बहुत जल्द लोगों की समझ में आ जाएगा, बिरादरी की भी, कि अपराधी का साथ देना सही है या गलत। सियासत हमेशा नफा नुकसान देखकर करवट लेती है, ठीक वैसे जैसे इस वक्त श्रीकांत त्यागी के परिवार को लेकर समाजवादी पार्टी ले रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा के नए रुख को लेकर कुछ सवाल सरगर्म हो गए हैं। अब इसके बारे में जल्दी से आपको बता देता हूं। पहला सवाल ये कि क्या जातिगत वोट बैंक को साधने की मजबूती में सपा का रुख बदला है? क्या श्रीकांत के समर्थन में त्यागी समाज के सामने आने से रणनीति बदली है? क्या पश्चिमी यूपी में सपा रालोद का गठबंधन किसी बड़े दबाव में दिख रहा है? अपने पुराने और नए रुख को लेकर कैसे संतुलन साधेगी सपा? श्रीकांत त्यागी की पत्नी की शिकायत सुनने में इतनी देरी क्यों हुई? अचानक क्या बदला कि अखिलेश यादव की टीम ने त्यागी के घर जाने की ठानी? क्या भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपने के बाद सपा दबाव में है? ये तमाम सवाल हैं जो इस मामले में उठ रहे हैं। और हमारे साथ सनुज शर्मा जुड़े हुए हैं लाइव, इस वक्त उनसे बात करेंगे। सनुज, इस पूरे मामले में सपा का जो गठबंधन है शाहिद मंजूर की अध्यक्षता में पहुंचने की बात अब सामने आ रही है, लेकिन सपा ने जो ये यू टर्न लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद कह रहे थे कि अच्छा हुआ जिस व्यक्ति ने ये ऑडियो बनाया, और आज अब ये डेलीगेशन भेजने की बात हो रही है, क्या कहना है आपका? जी रोहित जी, देखिए पूरी अगर बात करें जो पूरी रणभूमि है उसमें त्यागी वोट बैंक को लेकर तमाम चीज़ें ये चल रही हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि देखिए अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से मांगेराम त्यागी से हमारी बात हुई तो उनका दावा है कि 5 से 7 लाख के करीब जो त्यागी हैं, मतलब इतनी त्यागी वोट बैंक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्यागी वोट बैंक की बात करें या वैश्य वोट बैंक की बात करें, ये बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है। हिले हिलाए नहीं हिलता, कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लीजिए, ये बीजेपी से नहीं खिसकने वाला है। और ऐसे में अखिलेश यादव ये मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि देखिए त्यागी समाज के कई बड़े जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन चाहे त्यागी समाज की पंचायत रही हो, चाहे मेरठ में कमिश्नरी पर धरना रहा हो, चाहे कोई बड़ी रणनीति बनाने की बात रही हो, जो भी त्यागी समाज के बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो इस मामले से दूरी बनाए हुए हैं। और शायद इसी दूरी का फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर सवाल जरूर उठ रहा है कि अब तक अखिलेश यादव कहां थे। अभी 27 तारीख में अखिलेश यादव वहां गए थे और बीजेपी नेता बताते हुए श्रीकांत त्यागी पर तंज कसा था और ये कहा था कि मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसने वीडियो बनाई और वायरल कर दी। बीजेपी के नेताओं का जो चरित्र है वो सामने आ गया। आखिर 3 दिन पहले जिस श्रीकांत त्यागी को वो इशारों में बीजेपी नेता बता रहे थे, आखिर 3 दिन बाद श्रीकांत त्यागी को पाक साहब की श्रेणी में कैसे लेकर आ गए हैं। अब दूसरी बात हमें समझनी ये भी होगी कि देखिए 9 लोगों का जो डेलीगेशन जा रहा है, 2 सितंबर को ये डेलीगेशन नोएडा जाएगा, लेकिन इस डेलीगेशन में जो 5 लोग हैं वो त्यागी समाज से हैं। यानी अखिलेश यादव का वहां पर एक बयान देना, उस बयान देने के बाद उनका वापस पलटना, जो डेलीगेशन बनाना, उसमें त्यागी समाज के 5 लोगों को शामिल करना। और अब ये त्यागी समाज का जो डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का जा रहा है, अब ये वहां बात करेगा और बात करने के बाद क्या रिपोर्ट देता है। पूरी जो कवायद चल रही है वो त्यागी समाज को साधने की चल रही है। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरी रणभूमि में साइकिल और नल की मजबूती दिखाने के लिए तमाम चीजें चल रही हैं। अभी देखा बड़ी चुनौती सपा के सामने ये होगी कि वो किस तरह से संतुलन साधेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले तक हमलावर थी समाजवादी पार्टी से श्रीकांत त्यागी को बीजेपी का
समर्थक बता रही थी समाजवादी पार्टी, और अब इस श्रीकांत त्यागी के समर्थन में समाजवादी पार्टी। एक बात, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलील भी दी जा रही है, कुछ सपा नेता दलील दे रहे हैं कि नहीं तो हम तो उनके परिवार के साथ खड़े हैं। तो हैरान करने वाली बात है कि अब तक वो लोग कहां थे। तो इन दोनों बातों में संतुलन साधना भी एक बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, जी रोहित जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए एक बड़ी चुनौती होगी, ये मामला नया नहीं है, मामला काफ़ी पुराना है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि जैसे ही भूपेंद्र चौधरी को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूरे पश्चिम से हवा चला के पूरब तक एक मजबूत हवा अपने पक्ष में चलाने की जो बीजेपी ने एक पूरी रणभूमि तैयार करी है, उसके बाद ही अखिलेश यादव का ये डेलीगेशन वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो एक तरीके से जो जाटों के सहारे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को साथ कर और पूरब तक एक मजबूत हवा चलाने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी इस मौके को नहीं गंवाना चाहती कि जो बीजेपी का कोर वोटर त्यागी समाज है वो बीजेपी से नाराज चल रहा है, और इसी नाराजगी को भांपते हुए त्यागी समाज के समर्थन में जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है, तो इन दोनों का आपस में सामंजस्य है। यानी कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बीजेपी इस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की घेराबंदी कर रही है, उस घेराबंदी की काट ढूंढने के लिए समाजवादी पार्टी किसी ना किसी नए उस पर काम कर रही है। देखना यह होगा कि ये जो नया दाव अखिलेश यादव की तरफ से चला गया है, इस दाव का कितना असर यहाँ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज पर हो पाएगा। हालांकि अभी मांगेराम त्यागी का सीधा कहना था कि अखिलेश यादव अब तक कहाँ थे। अखिलेश यादव का नोएडा जाना, नोएडा जाकर जो सुनील चौधरी उनके आवास पर बैठक करना और वहां से सीधे चले जाना, ये तमाम बातें उनके घर पर भी कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल सनुज, और अब इसे लेट पॉलिटिक्स कहा जाए, कंफ्यूज पॉलिटिक्स कहा जाए, या कोई बड़ी रणनीति क्या कहा जाए, लेकिन इतना जरूर है कि इस डेलीगेशन के जाने से सवाल कई उठेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनुज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।